बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाते हैं वाइट मक्खनी हांडी। तो इसके लिए सबसे पहले तो जैसे कि नाम से ही पता है कि मक्खनी हांडी मक्खन में बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मक्खन डालेंगे इसके अंदर नॉर्मल सी अच्छी क्वांटिटी में। थोड़ा सा पकेगा, मक्खन गर्म होगा तो हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। और प्याज जो है वो बेसिकली हमने पेस्ट बना के डालना है ऐसे। इस डिश की जो खासियत है बेसिकली वो ये है कि ये बनती स्लो आंच पे है। हम इसको बनाएंगे स्लो आंच पे। आंच इसकी कर देता हूँ स्लो। और अब हम इसको कुक करेंगे। तो इस तरह चिकन को क्यूब्स में काट के हम रखेंगे। ये 600 ग्राम इसमें चिकन है। और इसी तरह हम पेस्ट बनाएंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की एक पेस्ट है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसको हम थोड़ा कुक होने देंगे। कुक हो जाता है तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। मक्खन के साथ थोड़ा सा देसी घी भी डाला है, 1 चम्मच के बराबर, सिर्फ 1 टेबल स्पून, ताकि ये फ्राई अच्छे से हो जाए। इसके बाद हम करेंगे ये कि इसके अंदर ये जो क्यूब्स वाला चिकन है ये हम ऐड कर देंगे। हम अच्छे तरीके से इसको हिलाएंगे। और इसको हिला के अच्छी तरह हम इसको ढक्कन देंगे। जब हम इसको ढक्कन देंगे तो ये अपना पानी छोड़ेगा और इस पानी के अंदर ही ये गल भी जाएगा चिकन। भूनने से ये मतलब 10 से 12 मिनट लग जाते हैं आपको स्लो आंच पे इसको कुक करते हुए। बाद ही फर्दर प्रोसेस के बाद फिर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। जी जैसे ये थोड़ा सा दम में आ जाए चिकन तो हम इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये डाल देंगे। इस तरह हिलाने के बाद हम इसको फिर कवर कर देंगे। अच्छा जी, अब अगर आप देखें तो ऑयल जो है वो अलहदा हो रहा है। मसाला जो है वो काफ़ी हद तक हल्की आंच पे भुन गया है। मुझे तकरीबन 12 से 15 मिनट मज़ीद लगेंगे इसको भूनने में। आंच बंद करेंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। इनके अंदर मैंने वाइट मिर्च है और ब्लैक पेपर है और इसके साथ साथ इसमें नमक है और गरम मसाला है। गरम मसाले के अंदर जो है ज़ीरा, छोटी इलायची और सूखा धनिया, सिर्फ ये 3 चीज़ें। अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे, इसको डाल के मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसको कूल होने देते हैं मज़ीद। हम इसके अंदर इसको मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बेसिकली आँच बंद करके, फ्लेम बंद करके इसको कुकर ढक्कन दे देना 10 से 15 मिनट का। अच्छा, ये मैंने अब थोड़ा सा ढक्कन उठा के भी इसका पानी खुश किया है हल्की आंच पे, लेकिन आंच हल्की रखनी है। तो ये तकरीबन इस तरह का टेक्सचर रखनी है। अब देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। ऑयल मतलब जो मक्खन हमने डाला था वो हल्की आंच पे पक के घी बन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। क्रीम आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर लें जितनी आप करना चाहते हैं इसमें। ये अब हम इसमें मिक्सअप करेंगे क्रीम को बड़े सॉफ्टली तरीके से। तो जितनी आंच इसकी पहले थी, आंच अब आप इसको उससे भी कम कर दें। ये ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। आप इसको डिश आउट करें और इसको खाएं बेहतरीन टेस्ट के साथ। मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ। ये इसका फाइनल टेक्सचर है। अब इसको देखें और इसको ट्राई करें ज़रूर।